प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। नेपोलियन ने कहा, इस जगत में कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। मगर वह व्यक्ति महान नहीं हो सकता जो कहे कि इस जगत में सब कुछ संभव है। वह व्यक्ति भी महान नहीं हो सकता जो कहे इस जगत में सब कुछ असंभव है। महान व्यक्ति वह है जो ये कहे इस जगत में कुछ तो संभव है और कुछ असंभव है। एक घटना मुझे स्मरण में आई। एक पिता अपने बेटे से कह रहा था, इस जगत में सब कुछ संभव है, सब कुछ हो सकता है, तो अपने जीवन में सब कुछ कर सकता है, और इस जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो असंभव। वहीं वह बेटा बाथरूम में गया और बाथरूम में से टूथपेस्ट लेकर के आया। उसने टूथपेस्ट बाहर निकाल दिया और पिताजी को कहा कि इसे फिर से अंदर डाल दो। पिताजी चिंता में पड़ गए, विचार में पड़ गए। सबसे बड़ी भूल हो गई। सत्य है, कभी कभी छोटे बच्चे भी बहुत कुछ कह देते हैं। जब कश्मीर की, श्रीनगर की इस बहती हुई नदी को मैंने अभी देखा तो देख करके मुझे यही भाव आया कि इस जगत में सब कुछ संभव नहीं है। टूथपेस्ट जो बाहर निकल गया है उसे फिर अंदर नहीं डाला जा सकता, और ऐसी व्यवस्था भी हो जाए, मशीन भी ऐसे आ जाए कि टूथपेस्ट अंदर फिर से भेज दिया जाए। मगर जब मैं नदी के इस बहते हुए प्रवाह को देखता हूँ तो बुद्ध की बात मुझे स्मरण में आती है कि बहता हुआ पानी का प्रवाह तो फिर कभी वापिस लौट करके नहीं आता। बुद्ध कहते थे, बहते हुए पानी के प्रवाह में आप दोबारा पैर नहीं रख सकते। जो पानी बीत गया सो बीत गया। मगर मैं तो आपसे कहता हूँ कि बहते हुए पानी के प्रवाह में दूसरी बार नहीं, एक बार भी ठीक तरह से पैर नहीं रख पाते, क्योंकि जैसे ही ऊपर पैर रखते हैं कि नीचे से पानी आगे चला जाता है। इस बहते हुए पानी के प्रवाह को देख करके ही यही विचार आता है कि हमारा मनुष्य जीवन भी ऐसे ही क्षणभंगुर है, निरंतर बह रहा है। क्या कभी सोचा था बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा आने में कितना समय लगता है? इस नदी के बहते पानी के प्रवाह को देख करके मनुष्य जीवन की क्षणभंगुरता का बोध और ये जागृति रहे कि पानी का प्रवाह कितना भी बह रहा है, मगर इस बहते हुए पानी के प्रवाह को देखो। प्रवाह बह रहा है, मगर इस बहते हुए प्रवाह में जब हम अपना हाथ वहां रखें और उसे छुए तो जो अनुभव होगा वह अनुभव शीतलता का होगा। बहते प्रवाह में भी वो शीतलता ही अनुभव में आती है, उसका स्वभाव अनुभव में आता है। ऐसे ही ज्ञानी को प्रत्येक ज्ञेयों को, जगत के प्रत्येक पदार्थों को जानने के काल में, ज्ञान की निरंतर बहती अवस्था में ज्ञान ही अनुभव में आता है, और इस ज्ञान की अनुभूति ही इस जीवन की सार्थकता है। इस बहते हुए प्रवाह को देख करके यही भावना पाते हैं कि भले ही काल बह जाता है फिर वह लौट करके नहीं आता। जो आज की घड़ी बीत गई वह फिर दोबारा लौट करके नहीं आने वाली। क्या आपको पता है, हमारे पास में जो 100 रुपये है वो निकल भी जाए तो कल फिर वो 100 रुपये की नोट दोबारा हमारे पास में आ सकती है। ये शरीर यदि छूट जाए तो अगले भव में यही परमाणु फिर कभी कुत्ते बिल्ली के रूप में हमें मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ साइकिलिंग होता है, बदलता रहता है, फिर दोबारा लौट करके मिल करके आता है। मैं आपसे आज मिला, फिर आप बिछुड़ जाएंगे, फिर दोबारा कभी मिलेंगे। इस जगत की सभी भौतिक वस्तु बिछुड़ने के बाद में फिर मिल जाती है। एक ही चीज है जो वापिस दोबारा नहीं मिलती, वही है काल। वही है काल, जो बीत गया सो बीत गया। इसलिए ये बहते हुए पानी के प्रवाह को देख करके हमें ये अंतर में जागृति रहनी चाहिए कि जो समय बीत जाता है वह वापिस लौट करके नहीं आता। इसलिए इस काल चक्र से मुक्त होने के लिए एकमात्र ध्रुव चैतन्य तत्व में लीन होना। कल की फिक्र छोड़ दो, कल जो बीत चुका वह बीत चुका, जो आगे आने वाला है उसका हमें पता नहीं। ये जो कल शब्द बना है वह भी काल से बना है। जो आज नहीं है वह कल है। दुनिया की किसी भी भाषा में ऐसा शब्द नहीं है जैसा भारत की भाषा में है।
अंग्रेजी में कल के लिए, बीते हुए कल के लिए यस्टरडे कहते हैं, आगे आने वाले कल के लिए टुमारो कहते हैं। अगर भारत ऐसा देश है जहां पर बीते हुए कल के लिए भी कल कहते हैं, आगे आने वाले कल के लिए भी कल कहते हैं, यहाँ पर हमने बीते हुए और आने वाले कल के लिए अलग शब्द का उपयोग नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि जो बीत गया है वह भी अभी नहीं है, जो आने वाला है वह भी अभी नहीं है, जो अभी नहीं है उसके अंदर भेद करने से लाभ क्या है? बस जो वर्तमान में ठहर जाता है, इस बहते हुए पानी के प्रवाह में भी अपनी चैतन्य परमात्मा तत्व की ध्रुवता को जो देख लेता है, वह जीव अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करता है। हम सब अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करें, ऐसी पवित्र भावना के साथ प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।